नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन 56 लाख महिलाओं के खाते में इस दिन ट्रांसफर करेंगे 1400 करोड़ रुपए। मैया समान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपए के वितरण की तारीख तय हो गई है। हालांकि कुछ महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंच भी गई है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मुश्त 56 लाख महिलाओं के खाते में मैया समान योजना के तहत 2500 रुपये कुल 1400 करोड़ रुपए 6 जनवरी 2025 को ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना की हर लाभुक के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करेंगे। 26 और 27 दिसंबर 2024 को टेस्ट के तौर पर हर जिलों की कुछ महिलाओं के खाते में मैया समान योजना की राशि भेजी गई थी। मैया समान योजना की बढ़ी हुई राशि के वितरण की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रही थी। निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। सभी जिलों से मैया समान योजना की लाभुक को लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाए। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने नामकुम स्थित खोजा टोली मैदान में जाकर तैयारियों का जायजा लिया था। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया था। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपये देना शुरू किया था। चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था कि फिर से सत्ता में लौटे तो इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर देंगे। महिलाओं के वोट की बदौलत हेमंत सोरेन की सरकार लगातार दूसरी बार % बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। अब सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। मैया समान योजना के लाभुक के खाते में 1000 रुपये की बजाय अब 2500 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है। नए साल में पारा शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। राज्य के 59,000 पारा शिक्षक को जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी थी। जनवरी 2025 से 6ठी से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षक को 25,200 रुपये मिलेंगे। पहली से 5वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षक को 23,530 रुपये मिलेंगे, जबकि सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों 6ठी से 8वीं तक को 20,384 रुपये मिलेंगे। आकलन परीक्षा पास शिक्षकों को 21,788 रुपये और सिर्फ प्रशिक्षित वर्ग कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षक को 18,816 रुपये और इस कैटेगरी में आकलन परीक्षा पास करने वाले को 20,112 रुपये मिलेंगे। एसीबी ने रांची सदर के सीईओ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुख्यालय में हो रही पूछताछ। रांची एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची सदर के सर्किल ऑफिसर सीईओ मुंशी राम को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने मुख्यालय लेकर आई, जहां पूछताछ की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुंशी राम ने एक जमीन से संबंधित मामले में घूस की मांग की थी। वादी ने घूस देने से इनकार करते हुए इसकी शिकायत एसीबी को कर दी। शिकायत के बाद एसीबी ने मामले की जांच और सत्यापन किया। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद योजना बनाकर मुंशी राम को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेएसएससी सीजीएल मामले में सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल होगी याचिका। हजारों छात्र बनेंगे प्रार्थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर छात्रों का एक समूह हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए छात्रों को एकजुट किया जा रहा। अब तक करीब 500 छात्र याचिका दाखिल करने के लिए प्रार्थी बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं हजारों की संख्या में छात्रों को प्रार्थी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा, जिसके बाद सभी छात्र मिलकर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करेंगे। झारखंड में संभवतः ऐसी पहली बार होगा जब छात्रों का इतना बड़ा दल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। ज्ञात हो कि एक और पीआईएल हाईकोर्ट में प्रकाश कुमार बनाम सरकार के नाम से दाखिल की गई है। इस याचिका पर 17 दिसंबर को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने पूरी
प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार 22 तारीख को जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करे। पूर्व डीसी छवि रंजन ने कोर्ट से ईडी द्वारा जब्त दस्तावेजों को देखने की मांगी अनुमति। रांची के पूर्व डीसी और जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने मांग की है कि उन्हें वैसे दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी जाए जो ईडी ने छापेमारी के दौरान जब्त किए हैं। हालांकि छवि रंजन की ओर से न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में कोर्ट ने उनसे पूछा कि वह किन दस्तावेजों को देखना चाहते हैं। बता दें कि छवि रंजन से पहले मनरेगा घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की अभियुक्त पूजा सिंघल की ओर से भी ऐसी मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। रांची के इस इलाके में जेवर दुकान में 10 लाख के गहनों की चोरी, सीसीटीवी भी उखाड़ ले गए बदमाश। रांची के डोरांडा थाना क्षेत्र स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना 1 जनवरी की देर रात की है। जेवर दुकान के मालिक गोपाल सोनी ने बताया कि चोरों ने 10 से 15 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे वाली दीवार को काटकर अंदर घुसे और तिजोरी को तोड़कर उसमें रखा सारा गहना जेवर लेकर फरार हो गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन चोर डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा दोनों उखाड़कर अपने साथ ले गए। जेवर दुकान के बगल स्थित एक दुकान में भी चोरी हुई है, लेकिन उनके हाथ कुछ विशेष लगा नहीं। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और डोरांडा थाने की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। 10 साल पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में चलने वाले गैंगवार में एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कार्मेल जूनियर स्कूल के पीछे के मैदान में घटी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक सूरज परमाणिक उक्त मैदान में ऑटो लगाकर बैठा हुआ था। इसी बीच कुछ अपराधी आए और उस पर फायरिंग कर दी। अपराधियों को देख सूरज ने ऑटो छोड़कर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों ने उसे दौड़ाकर पीछे से गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर सूरज की मौत हो गई। बता दें कि पुरानी रंजिश के कारण ही सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जहां घटना घटी वहां पास में कई स्कूल्स भी हैं। 10 साल पहले सोनारी छोड़ चुका था सूरज। बताया जा रहा है कि मृतक सूरज परमाणिक का भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह सोनारी के पुरानी बस्ती ज्योति मार्ग का रहने वाला था, लेकिन उसने 10 साल पहले सोनारी छोड़ दिया था। वहां चलने वाले गैंगवार के बाद उसने इलाका छोड़ दिया था और वह परसूडी थाने क्षेत्र में रह रहा था। वह करीब 10 साल के बाद सोनारी आया था, जिसके बाद अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कांके थाने में दर्ज एफआईआर निरस्त। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को गुरुवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ रांची एमपी एमएलए कोर्ट की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि कांके के सुकरहुट्टू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरीलाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त लोगों के खिलाफ कांके थाने में कांड संख्या 141/2021 दर्ज की गई थी। सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरीलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और एपिडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से प्राथमिकी निरस्त होने के बाद दीपक प्रकाश इस मामले से बरी हो गए हैं। झारखंड में दिख रहा बर्फबारी का असर, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमालय के आसपास के राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर रांची सहित पूरे झारखंड पर दिख रहा। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं का असर राज्य में इस कदर है कि अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री के करीब है। 3 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं 10 से अधिक जिले 9 डिग्री का तापमान बर्दाश्त कर रहे हैं। अन्य में 10 से 11 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है। जनवरी के पहले 15 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। 15 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना कम है। न्यूनतम तापमान
15 डिग्री सेल्सियस के करीब बने रहने की संभावना है। बारिश हुई तो तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन वह भी काफ़ी कम समय के लिए होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। 4 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा, लेकिन 5 जनवरी को बादल छाएगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पारा 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 6 जनवरी को भी ऐसे ही स्थिति रहेगी। 7 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। आसमान में बादल छाया रहेगा, सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। छूट गई परीक्षा तो दोबारा नहीं दे पाओगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए सीबीएसई ने जारी किया निर्देश। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गया है। हालांकि रांची के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के संबंध में बोर्ड ने स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस तारीख को किसी छात्र की परीक्षा निर्धारित है, उसे उसी दिन परीक्षा देनी होगी। यदि कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र को डेट शीट से संबंधित कोई समस्या है तो उसे इस मामले में स्कूल से संपर्क करना होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि 10वीं कक्षा के लिए कोई बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिका भी नहीं भेजी जाएगी। वहीं 12वीं के लिए बाह्य परीक्षक भेजे जाएंगे। 14 फरवरी तक परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट में अंक स्कूल द्वारा सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी से थ्योरी परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड ने आंतरिक और बाह्य परीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अंक सही तरीके से अपलोड किए जाए और उन्हें अधिकतम अंक का ध्यान रखना होगा। रांची के कुछ स्कूलों ने अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर ली है। पुलिस मुख्यालय का आदेश, 15 जनवरी तक कराएं झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय के समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि जनवरी महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 जनवरी 2025 को सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव संपन्न कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। यदि यह चुनाव नहीं किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय अपनी ओर से चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2024 को पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक पंकज कुमार तिवारी ने डीजीपी को इस संदर्भ में पत्र लिखा था। डीजीपी को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल समाप्ति के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सप्तम महाअधिवेशन से केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है। रांची से महाकुंभ जाना हुआ आसान, रेलवे ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए किए ये खास इंतजाम। अगर आप प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो परेशान ना हो, रेलवे आपकी यात्रा को संपूर्ण बनाएगा। रांची समेत देश भर के स्टेशनों से महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। अगर रांची रेल डिवीजन की बात करें तो रांची और मुरी जंक्शन से होकर आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें गुजरेंगी। रांची रेल डिवीजन के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार के अनुसार कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। स्पेशल ट्रेन के अलावा श्रद्धालुओं को कुंभ मेले की जानकारी देने के लिए सभी स्टेशनों पर बने पूछताछ केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 जोड़ी ट्रेनें मिली है जो कुंभ के दौरान अलग अलग तारीखों में अप और डाउन में चलेगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहे कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार महाकुंभ के दौरान 6 दिन शाही स्नान सुनिश्चित है, जिसमें 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा 14 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 29 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 3 फरवरी
2025, बसंत पंचमी 12 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन शामिल है। रांची के पांड्रा में फायरिंग और लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों का लगा पोस्टर, जानकारी देने वालों को मिलेगा भारी इनाम। रांची के पांड्रा में हुए लूटकांड और फायरिंग मामले में शामिल अपराधियों के धरपकड़ के लिए रांची पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ कोई भी अपराधी नहीं लग पाया है। ऐसे में अब रांची पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए आम लोगों से सहयोग मांगा है। रांची पुलिस के द्वारा लूट और फायरिंग मामले में शामिल एक अपराधी की तस्वीर को शहर भर में चस्पा दिया गया है। वांटेड पोस्ट में अपराधी की 2 तस्वीर लगाई गई है और पुलिस के द्वारा यह अपील की गई कि इस अपराधी की सूचना जो कोई भी बताएगा उसे 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उसका नाम पता को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। लूट और फायरिंग की वारदात की तफ्तीश कर रही एसआईटी की टीम को यह जानकारी मिली कि पिछले सप्ताह रांची के रातू इलाके में 14 लाख रुपए की लूट और सोमवार को 13 लाख रुपए की लूट को एक गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया था। टीम को यह भी जानकारी मिली कि दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी पांड्रा इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस की टीम जिस घर में अपराधी ठिकाना बनाए हुए थे वहां भी पहुंच चुकी है। उस घर से भी पुलिस को कई तरह के सुराग हासिल हुए हैं। रांची कांग्रेस भवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा से मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित करने की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि सह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया। इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप बलमोचू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी नेताओं द्वारा सर्वधर्म समभाव प्रार्थना और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस सभा में वक्ताओं ने कहा कि देश जब आर्थिक संकट से झेल रहा था तब ग्लोबल मंदी से निकालकर देश को आर्थिक ताकत बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अहम भूमिका रही, इसलिए मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। नए साल पर 60 करोड़ की शराब गट्टा गए झारखंडवासी। सबसे ज़्यादा रांची तो सबसे कम जामताड़ा में बिकी। नए साल के पहले दिन झारखंड में खूब शराब की बिक्री हुई। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 3 दिन को मिलाकर कुल 60 करोड़ की शराब बेची गई है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं। विभाग के अनुमानित आंकड़े के मुताबिक 30 दिसंबर को 14.5 करोड़ और 31 दिसंबर को 27.5 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। इसके बाद 1 जनवरी को 18 से 19 करोड़ रुपए की शराब बेचने का अनुमान है। बीते साल के रिकॉर्ड और इस साल के अब तक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि पिछले साल 2023 में 31 दिसंबर को 24 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी, जबकि इस बार 31 दिसंबर को लगभग 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिकी है। गुमला में हाथियों ने चैनपुर प्रखंड में घर को किया ध्वस्त, चावल धान भी खाए। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के सदान बुकमा में हाथियों का उत्पात थामने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हाथी ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं या फिर घर और खेत में लगे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। बुधवार की शाम भी हाथियों ने विजय आनंद भरत के घर पर धावा बोल दिया। हाथी ने न केवल उनके घर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया बल्कि घर में रखे चावल और धान को भी चटक गए। पीड़ित विजय भगत ने बताया कि बुधवार रात करीब 9 बजे अचानक हाथियों की आवाज़ सुनाई दी। जब वहां आए तो देखा कि हाथी उसके घर को तोड़ दिया और वहां रखे धान और चावल खा रहे। उन्होंने ग्रामीणों को आवाज़ दी। सभी ने पटाखे और टॉर्च जलाकर हाथी को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद हाथी झड़गांव की तरफ भाग गए। इधर ग्रामीणों का कहना है कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और उससे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वन विभाग को सक्रिय होकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीणों ने मांग की कि सरकार इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दे और उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करे ताकि वे इस कठिनाई से उबर सके। पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को देख भागने लगा युवक, कुएं में गिरने से हुई मौत। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत मने टांट छठ तालाब के समय बुधवार की रात एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन के डर से करीब 5 से 6 युवक भाग खड़े हुए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर युवक को अस्पताल ले जाया गया,
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि गांधीनगर सब्जी बागान के निवासी रितेश रवानी अपने कुछ दोस्तों के साथ मनैटांड छठ तालाब के समय बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान धनसार थाना की पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को देख मौके पर पांचों युवक भागने लगे। भागने के दौरान गांधीनगर निवासी रितेश रवानी कुएं में गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने युवक को बाहर निकाला और धनबाद के एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने रितेश रवानी को मृत घोषित कर दिया। बोकारो में पेट्रोल पंप के पास खड़ा ट्रक देखते ही देखते जलकर हुआ खाक। बोकारो जिले में आगलगी की घटना घटी है। इस आगलगी में एक ट्रक पूरी तरह से जल गया। घटना नवाडी थाना क्षेत्र की है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि नवाडी थाना क्षेत्र के खाकी कला पेट्रोल पंप के बगल में खड़े एक ट्रक में देर रात आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि इस घटना में ट्रक चालक और उपचालक दोनों सुरक्षित है। यह घटना नवाडी डुमरी मुख्य मार्ग के पास की है। घटना के बाद नवाडी एवं आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। नवाडी का यह अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण लोगों में आशंका है कि यह नक्सली घटना तो नहीं है। ट्रक में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मामले में जांच करना शुरू कर दिया है। रांची में सस्ती हुई सब्जियां 10 रुपये किलो बिक रहा टमाटर और गोभी, किसानों को हो रहा नुकसान। सर्दी के इस मौसम में रांची में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई है। रांची और आसपास के इलाकों में मांग से अधिक सब्जियां का उत्पादन होने के कारण टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैगन, टमाटर समेत सभी मौसमी सब्जियां काफ़ी सस्ती हो गई है। अगर रांची के राजभवन के पास स्थित नगर निगम सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम की बात करें तो टमाटर 10 रुपये प्रति किलो, आलू 20 रुपये प्रति किलो, प्याज 25 रुपये प्रति किलो, बैगन 15 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 10 रुपये प्रति किलो, पत्ता गोभी 10 रुपये प्रति किलो, सेम 30 रुपये प्रति किलो, कद्दू 20 रुपये प्रति किलो, नेनुआ 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।